अभी इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। मैंने इसमें इसका लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या फिर एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल का मैंने एक इंट्रोडक्शन दिया था कि किस तरह से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। अब इसको आगे मैं बढ़ाता हूँ एंड आई विल स्टार्ट एट वंस। इफ़ वी अरेंज, मैं उसी वीडियो को, समझ लीजिए आप उस वीडियो को इससे कनेक्ट करिएगा क्योंकि वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया था, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। इफ़ वी अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, कहने का क्या मतलब है, ये मैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही पढ़ा रहा हूँ। अगर हम क्या करें कि एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, मतलब उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर दें, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ता जाए, चाहे ऐसे बढ़े चाहे ऐसे बढ़े, चाहे ऐसे रखिए चाहे ऐसे रखिए, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ते रहना चाहिए। देन देयर ऑकर्स रेपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए, देयर ऑकर्स, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है लाइन में, देयर ऑकर्स रेपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन का क्या अरेंजमेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहते हैं। तो अब ये लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये निकल के आ रहा है कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम एलिमेंट्स को रखें तो ये देखा जाता है कि कुछ देर बाद रेपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एलिमेंट्स का रिपीटेशन, मतलब बार बार आवृत्ति होती है, मतलब रिपीट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, रेपिटेशन कहते हैं। और रेपिटेशन, और मैंने पिछले ही वीडियो में, मतलब इंट्रोडक्शन वाले ही पार्ट में ही मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी एलिमेंट्स की फिजिकल हो या केमिकल प्रॉपर्टीज़ हों, उसकी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं, तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब हम रखते हैं सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के, तो अगर रेपिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ भी इन्हीं पर डिपेंड करते हैं, इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ का भी एक क्या होगा, रेपिटेशन होगा। तो एक पीरियोडिसिटी आ जाएगी ना। किसी चीज़ का रिपीट होना मतलब क्या होता है, एक फिक्स टाइम पे या फिक्स गैप पे रिपीट होना पीरियोडिसिटी कहलाता है। इसी को पीरियोडिसिटी कहते हैं, मतलब रेपिटेशन ऑफ सेम थिंग आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो यहाँ पे क्या है, जब हम अरेंज करेंगे तो कुछ देर, मतलब कुछ एलिमेंट्स के गैप के बाद सेम तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है रिपीट होगा, उसी को क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पीरियोडिसिटी। आफ्टर रेगुलर इंटरवल, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है। इफ़ यू फोकस ओवर दोज वीडियोस, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं अगर, तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि सेम चीज़ का रिपीटेशन होना, मतलब एक सर्टेन इंटरवल पे रिपीट होना क्या कहलाता है, पीरियड्स या पीरियोडिसिटी कहते हैं यहाँ पे। दिस इज़ कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए इसकी पीरियोडिसिटी हो जाएगी, जिसका रिपीटेशन होगा उसी की पीरियोडिसिटी कहते हैं इसको, जब एक सर्टेन इंटरवल पे जो है प्रॉपर्टीज सेम तरह की चीज़ें रिपीट हों, तो दैट इज़ पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखिए, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, द एलिमेंट्स ऑफ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वर प्लेस टुगेदर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये था कि प्रॉपर्टीज़ पे नहीं फोकस किया गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे फोकस किया गया। पिछले दो में प्रॉपर्टीज़ को ही वो लेके फोकस करते थे, चाहे मोजले हो चाहे मेंडलीव। हालांकि वो इलेक्ट्रॉनिक मतलब एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर के बेस पे क्लासिफिकेशन किए थे मोजले और मेंडलीव ने। मेंडलीव ने एटॉमिक वेट को चुना था और मोजले ने एटॉमिक नंबर को चुना था। मॉडर्न में भी एटॉमिक नंबर को ही चुना गया है, लेकिन यहाँ पे फोकस किस पे किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो एलिमेंट्स होंगे उनको एक साथ रखा जाएगा। उनके कहने का ये मतलब है, क्योंकि उनको भी पता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करते हैं, तो उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिक प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी। तो आपको यही समझना है कि यहाँ पे जो है, ये जो क्लासिफिकेशन हुआ था मॉडर्न का, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अराउंड हुआ था। तो ये इसका मेन चीज़ है। और अगर आगे बढ़ें हम,
सो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब मॉडर्न कोई भी पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे तो आपको उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है कि वो किस तरह से अरेंज है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर, उसमें कितने ग्रुप्स थे, कितने पीरियड्स थे, कितने रोज़, कितने कॉलम्स, ये सारी चीज़ें वी हैव टू डिस्कस कि ये सारी चीज़ें एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ये आप प्रॉपर्टीज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टीज़ पूछेगा तो यू कैन ऑल्सो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज दियर प्रॉपर्टीज़। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। सो पहली स्ट्रक्चर में पहला चीज़ जो हमें सीखना है, दिस टेबल हैज़ 7 हॉरिजेंटल रोज। 7, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 हॉरिजेंटल रोज, ओके, विच आर कॉल्ड पीरियड्स। यहाँ पे 7 इस जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल भी, उसमें 7 हॉरिजेंटल रोज थे, मतलब ऐसे ऐसे 7 मतलब लाइनें बनी हुई थी उसमें, जिनको क्या कहा जाता था, पीरियड्स कहा जाता था। अब इन पीरियड्स को भी किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बांटा गया है वो भी मैंने यहाँ पे फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश की है। सो पीरियड्स में क्या था, 7 थे पीरियड। कितने पीरियड थे, 7। मतलब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ, ओके। अब क्या था कि फर्स्ट में कितने एलिमेंट्स थे, यहाँ पे मैंने जो ब्रैकेट में ये जो नंबर्स लिखे हैं, मैंने उन पीरियड्स में कितने एलिमेंट्स रखे गए थे मैंने उसको लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में ब्रैकेट करके लिख दिया है। देखिए फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स थे, 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी 8, उसके बाद फोर्थ में 18, फिर फिफ्थ में भी 18, फिर सिक्स में 32 एलिमेंट्स और सेवन्थ में 32 एलिमेंट्स। तो ये मैंने यहाँ पे शो किया है, ये आपको रिमेंबर करना है। और देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि फर्स्ट पीरियड से लेकर सेकंड पीरियड से लेकर थर्ड तक, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पीरियड थे इसको शॉर्ट पीरियड्स कहते थे, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कम थे इसलिए इसको छोटा माना जाता था। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो पीरियड था क्या कहलाता था, शॉर्ट पीरियड्स। एंड फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ जो पीरियड था इसको कहते थे लॉन्ग पीरियड्स। तो ये और ये, तो ये स्ट्रक्चर में आता था, इसको कहा जाता था। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, और मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स थे, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स क्या कहलाते थे, टिपिकल एलिमेंट्स। थर्ड पीरियड्स के एलिमेंट्स क्या कहलाते थे, टिपिकल एलिमेंट्स। अगर आप याद करोगे तो पिछले वीडियोज़ में मैंने इसको डिस्कस किया है, मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। तो टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर आपने नोट किया है, राइट डाउन किया है, तो आप इसको समझ जाएंगे कि मैं किसकी, क्योंकि थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि ये क्लासिफिकेशन जब किया गया था तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाले एलिमेंट्स को ये सोचा गया कि वो सेम, मतलब एक साथ रखे जाएं। वो सारे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है वो एक साथ रखे जाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे थी। मतलब लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल था या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें क्लासिफिकेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अराउंड किया गया था, जैसे कि पिछले वाले में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के अराउंड किया गया था। इसमें हालांकि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रखा गया था, लेकिन फिर भी फोकस किस पे था कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एलिमेंट जो है वो एक साथ आए या एक ग्रुप में आए, इस तरह के कहने का मतलब है, एक ग्रुप में आए या एक पीरियड्स में आए। तो यही यहाँ पे किया गया। यहाँ पे मैंने पहली चीज़ बता दी कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजेंटल रोज थे जिनको पीरियड्स कहा जाता था, जो इस प्रकार से थे, मैंने इस पर डिस्कस किया। थर्ड वाले को क्या, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट थे उनको क्या कहा जाता था, टिपिकल एलिमेंट्स। नाउ अगर मैं एक चीज़ कहूँ आपसे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट ये जो मैंने अभी बताया आपको कि जो इसमें 1 से लेकर 7 तक पीरियड्स थे, जिसमें ब्रैकेट में मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे थे कितने हैं, तो ये 2, ये मतलब 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इसको मैजिक नंबर्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मैजिक नंबर। ऐसा उन साइंटिस्ट ने नहीं कहा था, ऐसा लोगों ने कहा, क्योंकि लोगों को इसमें कुछ मैजिक दिखा, कैसे दिखा, इसको मैजिक नंबर ही कहा जाता है। ये आपको रिमेंबर रखना है कि 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, दीज आर कॉल्ड मैजिक नंबर्स। सो वी कैन फाइंड आउट एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ द मैजिक नंबर्स, क्योंकि इन्हीं नंबर्स के मदद से हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मैजिक नंबर। अब कैसे पता लगा सकते हैं मैं ये बताऊंगा, लेकिन अभी इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं। इसीलिए इनको मैजिक नंबर कहते हैं, क्योंकि इनकी मदद से हम किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। अब दूसरी चीज़, स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट, पहला तो मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या है, दिस टेबल हैज़ 18 वर्टिकली कॉलम्स। इसमें क्या थे, 18, 7 हॉरिजेंटल और 18
वर्टिकली कॉलम्स थे, मतलब इस तरह से 18 लाइन मतलब बॉक्सेस बने हुए थे, ऐसे ऐसे जो गली टाइप में होता है, 18 थे। विच आर कॉल्ड ग्रुप्स और क्लासेस, जिनको क्या कहा जाता था, ग्रुप्स और क्लासेस, इनको ग्रुप्स या क्लासेस कहते थे। दीज ग्रुप्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ, अब इन ग्रुप को कैसे अरेंज किया गया था, अभी जब जैसे मैं आपको एक बार पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो। सो आपको इस पे सिर्फ समझना है इस समय जो मैं कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में जब ये पूरा हो जाएगा स्ट्रक्चर वाला तो मैं आपको दिखाऊंगा, वहीं पे सारी चीज़ें अभी हैंड टू हैंड समझा दूंगा मैं। सो दिस टेबल हैज़ 18, आपको याद रखना है 7 हॉरिजेंटल रोज और 18 वर्टिकली कॉलम्स थे, जिनको ग्रुप्स या क्लासेस कहा जाता था। मतलब जो ऐसे ऐसे हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है, और जो ऐसे ऐसे हैं उसको ग्रुप्स कहा जाता है या क्लासेस कहा जाता है। तो ऐसे फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, लाइक दिस, और फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, इस तरह से किसी भी पीरियड टेबल में यही कॉन्सेप्ट होता है, चाहे वो मोजले का हो, चाहे वो मेंडलीव का हो, चाहे वो मॉडर्न पीरियड टेबल हो। लेकिन है ये था कि सब में अलग अलग था, किसी में मतलब नंबर ऑफ हॉरिजेंटल रोज और कॉलम्स था वो अलग, इसमें 18 है उसमें कुछ और रहा होगा, तो ये चीज़ थी वहाँ पे। लेकिन यही होता है कि ऐसे वाले को पीरियड कहते हैं, ऐसे वाले को ग्रुप कहते हैं या क्लास कहते हैं। अब इनका एक सर्टेन ऑर्डर था, अब इस ऑर्डर में ये पीरियड टेबल में दिखेंगे आपको, मैं अभी पीरियड टेबल दिखाऊंगा तो समझाऊंगा। सबसे पहले फर्स्ट ए, सेकंड ए, ये सब ग्रुप्स, ये सब ग्रुप्स हैं, क्योंकि ग्रुप होता है, ग्रुप में ए मतलब फर्स्ट का ही ए और सेकंड मतलब ए है, फिर फर्स्ट का ही यहाँ पे कहीं पे बी भी है, इसलिए इसको सब एक सब ग्रुप कहेंगे, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, इस तरह से ये ऑर्डर बता रहा हूँ मैं। आप ये मत सोचिए कि थर्ड ए नहीं आया, क्योंकि इसी तरह से पीरियड टेबल में शुरू होता है, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो ऐसे ही आपको मिलेगा, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, यर्थ, यर्थ में ए और बी नहीं होता, यर्थ ग्रुप सिंगल है। उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड, सेकंड बी तक ही है। उसके बाद क्योंकि थर्ड यहाँ पे है, सेकंड उधर है, थर्ड ए, यहाँ देखिए थर्ड ए यहाँ से शुरू हो रहा है, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और जीरो ग्रुप, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप्स ए आर कॉल्ड नॉर्मल ग्रुप्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट समझा दी कि जो एलिमेंट्स हैं सब ग्रुप्स ए के, उनको क्या कहा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है, नॉर्मल एलिमेंट्स। तो कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट नॉर्मल कहलाएंगे, जितने में भी आपको ए दिख रहा है वो सब क्या, उस सब उन सभी ग्रुप सब ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, नॉर्मल एलिमेंट्स। तो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स, सेकंड ए के नॉर्मल, थर्ड उसके बाद इधर आ जाइए, थर्ड ए के भी, फोर्थ ए के भी, फिफ्थ ए के भी, सिक्स्थ ए भी, सेवन्थ ए तक के भी एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, नॉर्मल एलिमेंट्स कहलाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, ये आपको सब तुरंत यहीं रिमेंबर कर लेना है, और एग्ज़ाम में आप इजीली मार्क्स पाओगे, बहुत ही ईजिली। इतना कोई लिख नहीं पाएगा जनरली, किसी को भी इतना सारा चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती हैं। तो अगर आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो ये सिर्फ आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में नहीं, बल्कि कभी भी मतलब हायर क्लासेस में भी आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद आएंगी, क्योंकि आप जनरली सबसे एडवांस रहेंगे। तो ये इसका एक बेनिफिट होगा आपको, अगर आप इसको इंटरेस्ट लेकर के बढ़िया से हर चीज़ों को इंटरेस्ट के साथ डाइजेस्ट करें, इंटरेस्ट लेके। सो थर्ड चीज़ पे हम आते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें, जब पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा तो अभी सब समझ में आएगा, क्योंकि मैं अभी प्रैक्टिकली उस पर शो करूंगा कहाँ से क्या क्या है। सो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल वाज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। अब देखो लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है, अब लॉन्ग फॉर्म कहो, चाहे मॉडर्न कहो, चाहे एक्सटेंडेड फॉर्म कहो, चाहे बोर्स पीरियोडिक टेबल कहो, बात तो एक ही है, मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल वाज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स, इसको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अराउंड ही यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है कि किस तरह से अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन्स का किसी एटम के ऑर्बिटल्स में, 2, 8, 18 जैसे नहीं होता ये सारी चीज़ें। तो इसके बेस पे ही इनको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया, पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। अब वो ब्लॉक्स कौन कौन से हैं आपके दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा। तो वो ब्लॉक्स होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को बांटा गया। ये 4 ही ब्लॉक्स में पाए जाते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट आपको जानना चाहिए, एस ब्लॉक के एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो ये क्यों ऐसा नाम पड़ा इसको भी हम डिस्कस करेंगे, बट आगे चल के। सो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके दिमाग में आएगा ये एस पी डी एफ ये सब क्या है भाई, क्यों ऐसे नाम लिख दिया गया। तो एस पी डी एंड एफ,
आर नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबसेल्स। ये क्या है? नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबसेल्स हैं, क्योंकि सेल्स मतलब क्या होता है, जैसे ऑर्बिटल्स होते हैं तो ऑर्बिटल्स में पहले को एस कहते हैं, दूसरे को ऐसे पी, मतलब सबसेल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल्स के नेम हैं ये। एस में जैसे एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, मतलब जैसे कोई है ना, जैसे मान ली कोई एटम, तो ये एस हो गया, फिर पी हो गया, फिर डी हो गया, ऐसे इस तरह से अलग अलग नाम रखा गया है। तो एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, पी ब्लॉक क्यों कहते हैं, डी ब्लॉक क्यों कहते हैं, फिर एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम समझाएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि एस, पी, डी, एफ हम इसको किसके बेसिस पे कहते हैं? नेम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सबसेल, क्योंकि ये सबसेल्स के नाम है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं सबसेल्स में जाते हैं, उन एलिमेंट्स के, इसलिए उनको एस ब्लॉक में रखा गया है। अभी मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, और थोड़ा सा कहीं पे टफ लगे तो यू हैव टू चिल, बिकॉज आप एक डीप सांस लीजिए, फिर फोकस करिए, क्योंकि चीज़ें टफ हैं अगर, तो उसको समझना तो पड़ेगा ही, क्योंकि टफ कहने से काम नहीं चलेगा। आपको टफ है तभी तो आके में सीखना है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख के इसको लगातार इंटरेस्ट लेके पढ़िए। तो एस, पी, डी, एफ क्यों कहा गया है? क्योंकि ये सब सेल्स का नाम है। अब आगे मैं आपको सब पढ़ के अभी बता रहा हूँ, तो आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। द एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए। देखो सब ग्रुप जो फर्स्ट ए और सेकेंड ए जो मैंने पीछे बताया, आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट ए और सेकेंड ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या है? फर्स्ट वो एस ब्लॉक में आते हैं, बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दीज एलिमेंट्स इंटर द एस सबसेल। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज़ कह दिया कि एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप ए, मतलब फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। आपसे कोई पूछे कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप सीधे कहोगे कि सब ग्रुप जो फर्स्ट ए और सेकंड ए है उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि फर्स्ट ए और सेकेंड ए में जो एलिमेंट्स हैं उनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जो हम लिखते हैं, जैसे आप एक तरह से कह सकते हैं, जैसे सोडियम का एग्जांपल ले लीजिए। सोडियम में क्या होता है? पहले में 2, उसके बाद 8, उसके बाद लास्ट में 1। तो 2, 8, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो 2, 8 और 1 होता है। तो 1 क्या है? इसका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस सेल में जाता है। वो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है किस में जाता है? वो एस सेल, क्योंकि एस जो सब सेल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। एस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? 2। तो उसमें 1 है, इसका मतलब 2 ही वाला है, तो वो एस एलिमेंट, वो एस सब सेल है। तो फर्स्ट ए में जितने भी हैं सब में एस सब, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फर्स्ट सेल, मतलब एस सब सेल में ही जाता है। और सेकंड ए में भी वही होता है। सेकंड ए के भी जितने एलिमेंट्स हैं उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं, लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा एस सब सेल में जाता है। इसीलिए फर्स्ट ए और सेकंड ए के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट या एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ऐसे जिसको पी कहते हैं उसका भी सेम रीजन है, उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या होते होंगे? पी सब सेल में जाते होंगे। ऐसे डी वाले का डी सब सेल में जाते होंगे, ऐसे एफ वाले का एफ सब सेल में जाते होंगे। तो ये पहला समझ में आ गया, आई होप। अब दूसरा देखिए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए एंड जीरो। मतलब थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए एंड जीरो, ये क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। मतलब जो थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, या सब ग्रुप के, ये तो सब ग्रुप है नहीं, या ये भी, ये सब ग्रुप नहीं, ये ग्रुप है, लेकिन ये सब ग्रुप्स हैं, तो इनके एलिमेंट्स भी क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। आपसे कोई पूछे भाई पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आप सीधे कहोगे थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए और सेवन्थ ए और जीरो ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो कोई पूछेगा क्यों? क्योंकि तब आप क्या आंसर दोगे? आप सीधे यही कहोगे क्योंकि इन सभी सब ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन, उनके एटम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पी सबसेल में इंटर करते हैं, मतलब पी सबसेल में जाते हैं, उनको पी सबसेल में जगह मिलती है, इसलिए उनको पी सबसेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण इसको हम पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे एस में जाने की वजह से इसमें क्या होता है, फर्स्ट ए और सेकंड ए के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एस सबसेल में जाते हैं, इसलिए इसको एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इन सभी ग्रुप्स के जो एलिमेंट्स हैं वो उनके एटम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सबसेल में जाते हैं, इसलिए इनको पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, दैट इज़ हीलियम। हीलियम में तो जा ही नहीं सकता क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। हीलियम का एटॉमिक यहाँ पे 2 और 4 होता है ना,
मतलब एटॉमिक नंबर 4 होता है, इसका 2 होता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं, इसका मतलब क्या है, अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो पी में तो जाएगा नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन तो एस ही मतलब कवर कर लेगा। मतलब एस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस सब सेल में ही रह जाएंगे, तो पी में तो जाएंगे ही नहीं। लेकिन तब भी ये पी ब्लॉक में रखा गया है, तो ये एक एक्सेप्शन है, मतलब इसको एक तरह से इसके अगेंस्ट है, लेकिन इसको रखा वहीं गया है कुछ और रीजंस की वजह से। लेकिन हीलियम एक एक्सेप्शन है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए एक्सेप्शन जरूर लिखिए। एक्सेप्शन अगर आपने एग्जाम में लिख दिया किसी प्रॉपर्टी के नीचे, अब जैसे आपने ये लिखा, अगर नीचे आपको एक्सेप्शन हीलियम याद हो गया ना, तो समझ लीजिए आपका मार्क्स तुरंत बढ़ेगा। फिर एग्जामिनर विल नो डाउट गिव यू द मार्क्स, क्योंकि वो जान जाएगा जिसको एक्सेप्शन याद है उसको प्रॉपर्टीज़ जरूर याद होंगी। अब देखिए जीरो ग्रुप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल में वैसे थोड़ा सा मतलब फोकस कर दे रहा हूँ। जीरो ग्रुप जो होता है नोबल गैसेस का होता है, मतलब उसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी गैसेस आते हैं जिनको इनर्ट गैसेस कहते हैं। जीरो गैसेस, ओके, मतलब जीरो गैसेस नहीं, नोबल गैसेस। अब देखिए थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, एर्थ ग्रुप, यहाँ पे ए और बी तो है नहीं, फर्स्ट बी, सेकंड बी, ये जो एलिमेंट्स हैं, इन सभी जो सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। जैसे यहाँ पे एस पी डी पे हम आ गए, तो डी यहाँ पे पी वाले ये होते हैं, फर्स्ट ए सेकेंड ए, फर्स्ट ए और सेकेंड ए एस का होता है, और यहाँ पे मैंने लिखा ही है ये पी का होता है। ऐसे ही थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवन बी, एट, फर्स्ट एंड सेकेंड बी, इनके एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। रीजन सेम है, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में जाते थे, यहाँ पे पी सबसेल में जाते हैं, यहाँ पे डी सबसेल में जाएंगे, क्योंकि एस पी डी एफ सबसेल्स के नाम है किसी एटम के ऑर्बिटल्स में। तो बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इंटर द डी सबसेल, ये डी सबसेल में इंटर करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का एक और नाम है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अभी पीरियोडिक टेबल में आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, बस आप प्रॉपर्टीज़ को देखिए। जैसे ही आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर, द एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर, फोकस कीजिएगा, 58 to 71। मतलब कौन से एलिमेंट्स, 58 से 71, मतलब 58, 59, 60, 61 से लेके 71 तक जो एलिमेंट्स होते हैं इस एटॉमिक नंबर तक के, और 90 एटॉमिक नंबर से 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको क्या कहा जाता है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। बिकॉज दे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, एफ सब सेल में जाते हैं। सेम सिमिलर रीज़न है। लेकिन देखिए एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, एटॉमिक नंबर 58 से 71 और 90 से 103, ये दो ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, मतलब ग्रुप नहीं, मतलब 58 से आप शुरू करिए 71 तक जाइए, बीच में एक भी नंबर छोड़ना नहीं, इतने सारे एलिमेंट्स, और 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं ये क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो क्यों कहलाते हैं, बस सेम रीज़न होगा कि इन सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स के मतलब एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब एटम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एफ सबसेल में जाते होंगे, इसलिए इनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए। अब आपसे कोई पूछे कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो आप क्या आंसर करोगे, आप ये कहोगे कि एलिमेंट्स मतलब एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक के एलिमेंट्स और एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि उनके एटम्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ सबसेल में इंटर करते हैं। अब देखिए सो 58 से लेके 71, अब देखिए इनको 4F सीरीज़ भी कहते हैं, 4F सीरीज़ भी इनका नाम है। अब देखिए इसमें दो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे लेस सिमिलैरिटी विद डी ब्लॉक बट म्यूचुअल सिमिलैरिटी इज़ मोर। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो जो 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें डी ब्लॉक से तो उनकी प्रॉपर्टी कम मिलती है, डी ब्लॉक से इनकी प्रॉपर्टी कम मैच करती है, मतलब डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स मैंने आपको पीछे बताए, लेकिन इनकी आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, म्यूचुअल सिमिलैरिटी इज़ मोर। मतलब इनकी आपसी जो प्रॉपर्टी, मतलब 58 वाले का 60 से, 68 वाले का 70 से, मतलब इनकी जो आपस में प्रॉपर्टीज़ जो मैच करती हैं वो ज़्यादा हैं, इसलिए इनको साथ में रखा गया है। और इनको 4F सीरीज भी कहते हैं। प्लेस्ड सेपरेटली इन हॉरिजेंटल रोज बिलो द टेबल, और इनको
अलग रखा गया है। 58 से 71 को अलग रखा गया है। कैसे अलग रखा गया है अभी हम आपको दिखाएंगे। सो प्लेस सेपरेटली इनको अलग रखा गया इन हॉरिजेंटल रो। हॉरिजेंटली एक रो है ऐसे, उसमें रखा गया है टेबल के नीचे। अब ऐसे ही 90 से 103 को हम कहते हैं 5F सीरीज़, इसको 5F सीरीज, इसको 4F सीरीज़। अब देखिए इसमें क्या है कि जनरली वही चीज़ इसमें भी है कि डी मतलब यही सारी चीज़ें हैं इसमें भी, क्योंकि लेस सिमिलैरिटी विद डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट से कम सिमिलैरिटी है लेकिन इनकी म्यूचुअल सिमिलैरिटी ज़्यादा है। और 5F सीरीज़ भी इनको कहा जाता है। अब 118 एलिमेंट्स टिल नाउ, मतलब एक यहाँ पे मैं एक आपको शॉर्ट नोट दे रहा हूँ कि तब तक के समय में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना था तो 118 एलिमेंट्स खोजे जा चुके थे। और IUPAC जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने सारे डिस्कवरी को और सारे सिंबल्स जो एलिमेंट्स के बनाए गए उसको अप्रूवल दे दिया था, मतलब उसको अपनी सहमति दे दी थी। तो ये चीज़ें आपको स्ट्रक्चर के तौर पे हैं, पता होनी चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल जो लॉन्ग फॉर्म था, और इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगा कि उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे है। अब आप देख सकते हैं यही है लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसी को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। अब देखिए मैंने इसके स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि इसमें 7 हॉरिजेंटल रोज़ हैं। 7 मतलब ऐसे ऐसे हॉरिजेंटल होता है। अब देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, ये पहली लाइन हो गई, ये पहली गली। देखिए यहाँ पे जॉइंट नहीं है, जॉइंट नहीं है, यहाँ पे खाली था, ऐसे ही बना था स्ट्रक्चर। तो 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7, इनको क्या कहते हैं पीरियड्स। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7। देखिए 7 टोटल पीरियड्स है ना। ये चीज़ देखिए वहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ मैंने बताई यहाँ पे एग्जैक्टली मैच कर रहा है। और उसके बाद मैंने कहा था कि इसमें भी जो है शॉर्ट और लॉन्ग है, शॉर्ट और लॉन्ग पीरियड्स हैं। अब मैंने एक और चीज़ बताया था, फर्स्ट में 2 एलिमेंट्स हैं, मैंने ब्रैकेट में लिखा था, आप पीछे देख सकते हैं। तो देखिए पहला हाइड्रोजन, देखिए फर्स्ट पीरियड में क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, 2 ही हैं, पहला हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। इसमें दूसरे वाले में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 हैं। तीसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे वाले में 18 होंगे, इसमें भी 18 होंगे, इसमें 32, इसमें भी 32 होंगे। तो ये मैजिक नंबर्स वही थे ना, मैजिक नंबर जिनको मैंने कहा था। तो ये पीरियड्स हैं, ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, थर्ड, ऐसे 7 पीरियड्स हैं। अब मैंने एक और चीज़ कहा था कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट हैं इनको क्या कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स, मैंने भी डिस्कस किया था। तो यही टिपिकल एलिमेंट्स हैं जो थर्ड वाले पीरियड में, कौन कौन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, ये सब क्या है, टिपिकल एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड के। अब देखिए ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये जो 3 हैं इसको हम कहते हैं, ये जो फर्स्ट 3 हैं, ये जो फर्स्ट 3 आपको दिख रहे हैं इसको कहते हैं शॉर्ट पीरियड्स, और बाकी को हम क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड्स। तो शॉर्ट पीरियड लॉन्ग पीरियड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ और देखिए, मैंने बताया था आपको कि इनका एक सर्टेन ऑर्डर है, मैंने आपसे बोला था कि एक सर्टेन ऑर्डर में ये रखे गए हैं। तो देखिए यही ऑर्डर है, फर्स्ट ए सेकंड ए, आप पीछे जाके मैच करेंगे, एग्जैक्टली मैच करेगा। फर्स्ट ए सेकंड ए, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका ये यर्थ ग्रुप है, मतलब यहाँ पे क्या है, यर्थ ग्रुप में भी 3 है ना पार्ट, यर्थ ग्रुप में 3 है, यर्थ ग्रुप में 3 चीज़ें हैं। जैसे इसमें 3 लाइनें हैं, ये एक में ही, मतलब ये तीनों 9 8 9, क्योंकि आपको अगर मैं सही से समझाऊं तो इसको 2 तरीका था। पहला तो ये था रोमन नंबर में जो लिखा गया ए और बी करके, मतलब ये लॉन्ग फॉर्म में ऐसा बनाया गया था, या तो ये वाला सिस्टम या तो जो ऊपर लिखा है। मतलब साइंटिस्ट ने ये कहा कि 1 से लेके या तो सीधे 18 तक लिखो, 1 2 3 4 ये ए बी सब छोड़ दो, या तो नीचे वाला पढ़ो, फर्स्ट ए सेकंड ए थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी सिक्स्थ बी, उसके बाद सेवन्थ बी, उसके बाद यर्थ, ये यर्थ ग्रुप है, फिर फर्स्ट बी सेकंड बी थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स्थ ए सेवन्थ ए, फिर जीरो ग्रुप, ये जीरो ग्रुप है। या फिर ये तो एक सिस्टम था। दूसरा क्या था, सीधे 1 से लेकर 18 तक लिखो, ए और बी सबको छोड़ दो। तो या तो ये करना है या तो ये, देखिए यहाँ पे या लिखा है, मतलब और किया है, या तो आप ऐसे लिखोगे या तो ऐसे, लेकिन अधिकतर ऐसे ही लिखा जाता है, लेकिन दोनों सिस्टम सही था। लेकिन ए बी वाला ज़्यादा थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग पढ़ने में इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको धीरे समझ में आ रहा है ना किस तरह से यही अरेंज करने का ऑर्डर है। अब उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने बताया था ब्लॉक्स हैं, मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। मैंने कहा था आपसे कि फर्स्ट ए
और सेकेंड के एलिमेंट्स किस ब्लॉक में आते हैं? एस ब्लॉक में आते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है ना एस ब्लॉक, नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या कहा है? एस ब्लॉक। कि हाइड्रोजन के, लिथियम के, सोडियम के, पोटेशियम के, रिबिडियम के, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे एलिमेंट्स के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके एटम के, वो किस सब सेल में जाते हैं? एस सब सेल में जाते हैं। इसलिए इनको फर्स्ट या सेकेंड को क्या कहते हैं? हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद पी की बात आती है तो पी आपके सामने यहाँ पे है। पी कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये जो पी आप ऐसे सीधे यहाँ पे आ जाइए, यानी कि थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवन्थ है और जीरो, इस ग्रुप के एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके लास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी सब सेल में जाते हैं। अब डी कहाँ है? डी यहाँ पे है, यानी ये आपका पी वाला था, ये जो पोर्शन ऊपर दिख रहा है। अब यहाँ पे इसके बीच में ये जो वाला जो है वो क्या है? ये डी है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये डी में आता है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं? डी में आते हैं। और डी में क्या है? ये सारे एलिमेंट्स हैं, यानी इनके आखिरी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, वो डी सब सेल में जाते हैं। और मैंने कहा था कि अभी देखिए आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैंने कहा था कि जो डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक वाले हैं, वो एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 था और 90 से लेके 103 था। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको अलग रखा गया है। मैंने बताया था ना, नीचे रखा गया है, टेबल के नीचे हॉरिजेंटल लाइन में अलग अलग ग्रुप में इनको रखा गया है। एक 58 से लेके 71 तक है और दूसरा 90 से लेके 103 तक है। तो ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एफ सब सेल में जाते हैं और इनको अलग अलग रखा गया है, मतलब जो पीरियोडिक टेबल से सेपरेट रखा गया है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ डी के साथ मैच नहीं करती, लेकिन आपस में इनकी प्रॉपर्टी, डी ब्लॉक के साथ इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, लेकिन इनको हम देखें। हाँ, एक और चीज़ जान लीजिए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ही हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये दोनों के बीच का एक कड़ी है, मतलब इन दोनों के बीच की कड़ी में आते हैं ये, इसलिए इनको ट्रांजिशन, यहीं से चेंजेस होते हैं, मेटल नॉन मेटल लाइक थिंग। सो ये डी ब्लॉक के साथ इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच तो नहीं करती, लेकिन आपस में इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत मैच करती हैं। और इनको 4F, इनको 5F सीरीज़ भी कहते हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि इनको लेंथेनाइट्स और इनको एक्टिनाइट्स कहते हैं, इसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन तब भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका एक और नाम है इंटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक चीज़ आप देखिए, अब आपके दिमाग में एक और चीज़ आएगी कि अगर मेटल नॉन मेटल की बात करें हम, मैं इसी टेबल में समझा रहा हूँ। देखिए कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। एस ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं, मतलब फर्स्ट या सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या हैं? मेटल्स हैं। ऐसे ही डी ब्लॉक के भी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। उसके बाद ये एफ के भी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? लगभग मेटल्स में आते हैं। यहाँ पे पी में जो है, ये जो मोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी जो सेपरेट कर रही है, यहाँ तक आ रही है, इसके इधर सब मेटल्स है, उसके उधर क्या है? सब नॉन मेटल्स हैं। यानी ये सब क्या है? नॉन मेटल्स। यानी पी ब्लॉक में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं। तो आई थिंक आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा, इस टेबल से कैसे हम मतलब रिलेट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें ये जनरली ऐसे ही होती हैं। आपको यही सब अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये सारी चीज़, अगर आपके दिमाग में टेबल का एक फिगर भी बना रहेगा, दिमाग में इमेज रहेगा, तो भी बहुत सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब हम अगली चीज़ पढ़ेंगे। तो आपको पीरियोडिक टेबल को मैंने दिखाया, उससे मैंने स्ट्रक्चर जो आपको भी पहले लिखाया था, मतलब मैं लिख के उसको समझा रहा था, तो मैंने पीरियोडिक टेबल की इमेज को या उसके फोटोग्राफ को दिखा करके मैंने आपको समझाया, सारी चीज़ें मैंने टैली की, मैच किया। अब देखिए हम पढ़ेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनके क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी हमें डिस्कस करना है। क्योंकि और देखिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फ्लॉप नहीं हुआ था। क्योंकि बाकी जो जो पीरियोडिक टेबल्स थे वो फ्लॉप हो चुके थे, इसलिए उस पर ज़्यादा वेटेज नहीं है। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल सफल हुई, जो आज तक अभी भी चल रही है, उस पर क्वेश्चन ज़्यादा फ्रेम हो गए, जनरल सी बात है। तो इसलिए इस पर आपको इसके एक एक पॉइंट को रिमेंबर करना है, और डेफिनेटली यू विल गेट द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट। ये 100% श्योर है कि आपको मिलेगा, तो इसलिए इस पर बहुत फोकस करिएगा। अब करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे इसके। तो पहली करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब आपको याद कर डालना है, इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन और बहुत इजी भी है इनकी प्रॉपर्टी को समझना। एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहली प्रॉपर्टी क्या थी लॉन्ग फॉर्म की, कि इनके एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया गया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के रूप में। जनरल सी बात है।
दूसरी चीज़, अभी आप पीरियोडिक टेबल देखिए, पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इधर जा रहे हैं तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हैं तब भी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया गया। तो पहली प्रॉपर्टी आपको मिल गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देयर आर फाउंड एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर। अब यहाँ पे क्या है, एलिमेंट्स पाए जाते हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट पाए जाते हैं कहाँ, इन सेम ग्रुप, सेम ग्रुप में। मतलब अगर पहला जैसे फर्स्ट एक सब ग्रुप है तो उसी को ग्रुप कहेंगे, उस ग्रुप में सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, क्योंकि एक ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स ही होंगे। क्यों पाए जाते हैं, ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। क्यों पाए जाते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में मैंने बताया था कि अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो एक सर्टेन गैप के बाद क्या होगा, सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा। मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एलिमेंट्स रिपीट होंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर सेम है तो दो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, इसीलिए प्रॉपर्टीज़ सेम ग्रुप में, क्योंकि सेम ग्रुप में सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के एलिमेंट्स रखे गए हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ किस पर डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर, यही बोर्स ने कहा था। अब देखिए तो ये दूसरी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी आपको। दूसरी प्रॉपर्टी का कहने का ही मतलब है कि एक ही ग्रुप में, सेम ग्रुप में सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, किस वजह से, पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से। और मैंने इसको एक्सप्लेन तो किया ही है। अब तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, वैलेंसीज। देखिए यहाँ पे वैलेंसी की बात की गई पहली बार, वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप्स, वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। सेम ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, इक्वल होती है, मतलब उनकी जो वैलेंसी होती हैं सेम होती हैं, एक ही वैलेंसी सबकी होती हैं पूरे ग्रुप में, ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर सेम है तो लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होंगे, और इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो उनकी वैलेंसीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का नंबर ही क्या होता है, वैलेंसी होता है। मतलब फर्स्ट ए, अगर हम ग्रुप का एग्जांपल लें, फर्स्ट ए अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट्स की जो वैलेंसीज है वो सेम होंगी, जो पहले वाले की होगी वही सारे एलिमेंट्स की होगी, ऐसे दूसरे वाले की सेम होगी, तीसरे वाले की सेम, मतलब सेकंड ए में जो एलिमेंट्स हैं, जो पहले एलिमेंट्स की वैलेंसी है वही दूसरे की भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और डी ब्लॉक के, अब देखिए यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट वेरिएबल वैलेंसी। अब देखिए डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है, मतलब जो मैंने बीच में दिखाया था, इधर एस था, उधर पी था, इधर डी था, नीचे एफ था। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो वेरिएबल, मतलब उनकी वैलेंसी चेंजेस होती रहती है, उनकी वैलेंसी अलग अलग होती है अलग अलग जगह पे, तो ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट। देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी, ये सब प्रॉपर्टीज़ आप सीधे लिख सकते हैं। जनरली अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं, सीधे यही पॉइंट लिख दिया अगर एग्जाम में कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट वेरिएबल बैलेंसी, तो इस पर भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ तो सारी हैं। ये तो बहुत डिटेल्ड है, अगर आप इसका 60%, लेकिन मैं तो कहूँगा 100% सीखना है, 60% से काम नहीं चलेगा, सीधी सी बात। अब देखिए दिस टेबल हैज़ 7 पीरियड्स, ये अगली प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूँ, चौथी, दिस टेबल हैज़ 7 पीरियड्स। तो जो मैंने स्ट्रक्चर में ही बता दिया आपको, मैंने भी फिगर भी दिखाया था कैसे 7 पीरियड्स थे, 18 ग्रुप्स थे, एंड 18 ग्रुप्स। ये प्रॉपर्टी के तौर पर सोचिए, ये प्रॉपर्टी जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम में आपसे 2-3 प्रॉपर्टी पूछ लिया, तो आप एक यही लिख दीजिए, क्योंकि आपको ने पीरियोडिक टेबल देखा है कि उसमें 7 पीरियड हैं, 18 ग्रुप्स हैं, पहली प्रॉपर्टी बन गई। ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, दूसरी प्रॉपर्टी बन गई, ऐसे कोई तीसरी प्रॉपर्टी लिख दीजिए, कितना आसान है। अब देखिए फ्रॉम एटम एटॉमिक नंबर 78 to 81 आर कॉल्ड लेंथेनाइट्स, और 90 to 103 एक्टिनाइट्स। ये भी एक प्रॉपर्टी है, कितना इजी प्रॉपर्टी है। फ्रॉम एटॉमिक नंबर मतलब जो नीचे 2 लाइन नहीं थी, जो मेरे पीरियोडिक टेबल के नीचे जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो 58 से 71 थे, और नीचे वाला क्या था, 90 से 103 था। तो 58 से जो 71 है उसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइट्स, और जो 90 से 103 उसको हम एक्टिनाइट्स कहते हैं। ये भी प्रॉपर्टीज़ में ही आएगा, तो उनका अलग अलग नाम है। अब देखिए 6 प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो 6 प्रॉपर्टीज व्हाट, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। जो देखिए स्ट्रक्चर जो मैंने आपको पढ़ा, स्ट्रक्चर से ही प्रॉपर्टीज़ भी बन सकती हैं।
स्ट्रक्चर में ही मैंने बताया था ना 4 ब्लॉक्स हैं एस पी डी एन एफ। तो एस पी डी एफ बेस्ड ऑन दियर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे ही बनाया गया है। मतलब एलिमेंट्स जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में जो सारे एलिमेंट्स हैं उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया है। और वो 4 ब्लॉक क्या है, एस पी डी एन एफ। और ये किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बेसिस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ही बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। अब देखिए 7th प्रॉपर्टी क्या है, देयर इज़ फाउंड अपग्रेडेशन। देयर इज़ फाउंड अपग्रेडेशन मतलब एक क्रमिक परिवर्तन, मतलब एक ऑर्डरली चेंज इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स ऑफ दिस टेबल। मतलब एक तरह से अपग्रेडेशन मतलब प्रॉपर्टीज़ में, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में एक फिक्स चेंज आता है जैसे जैसे हम पीरियड्स में और ग्रुप्स में बढ़ते हैं, अलग अलग ग्रुप में जाते हैं, चाहे पीरियड्स में नीचे आएँ या ग्रुप में इधर बढ़ें, तो ये होता है। मतलब एक प्रॉपर्टी में एक सर्टेन चेंज आता है। व्हेन वी मूव लेफ़्ट टू राइट, अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें इन पीरियड्स एंड डाउनवर्ड्स इन द ग्रुप, और ग्रुप में नीचे आए, मतलब पीरियड्स ऐसे ऐसे होते हैं, तो पीरियड्स में अगर हम इधर बढ़ें और ग्रुप्स में हम नीचे की तरफ आएँ तो हमें ये चेंजेस देखने को, प्रॉपर्टीज़ में हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं एलिमेंट्स के। मतलब पहले में जो प्रॉपर्टी दूसरे में चेंज होगा, तीसरे में चेंज होगा, ऐसे इधर बढ़ेंगे इधर भी चेंजेस आते जाएंगे। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टीज़ जनरली बता रहा हूँ। अब प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं उसको मैंने यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझाया है। तो पहली चीज़ एटॉमिक रेडियाई, जो एटॉमिक रेडियस होता है एटम्स का, क्योंकि एटम ऐसे गोल है तो इसका भी सेंटर होगा तो रेडियस होगा, इसको एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो ये एटॉमिक रेडियस भी चेंज होता है जब हम पीरियड्स में इधर या ग्रुप्स में नीचे की तरफ जाते हैं। मतलब जब हम लेफ्ट से राइट बढ़ते हैं पीरियड में या ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में जो चेंज होती हैं वो पहली प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक रेडियाई चेंज होती है, घटती है या बढ़ती है। आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है या घटता है। फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ता है या घटता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है या घटती है। या मेटेलिटी मतलब जो मेटेलिक करेक्टर है, मतलब मेटल इधर जाने पे मेटल आता है, इधर जाने पे, जैसे इधर जाने पे नॉन मेटल आता है, इधर बढ़ने पे मेटल मतलब मेटल वाली प्रॉपर्टी बढ़ती है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस पीरियड्स में या ग्रुप्स में अलग अलग जगह जाने पे, लेफ़्ट टू राइट जाने में या डाउन मतलब ऊपर से नीचे आने पे, मतलब फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड आने में ग्रुप में, ये सारी चेंजेस हमें इन प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस देखने को जनरली मिलते हैं। या एक और प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ती या घटती है, वो हम देखेंगे कैसे क्या होता है। तो 7 तक मैंने बता दिया। उसके बाद अर्थ प्रॉपर्टी है डायगोनल रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक प्रॉपर्टी, देखिए ये तुरंत आपको याद भी आ जाए क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप आपने पहले भी पढ़ रखा है। तो ये चीज़ देखिए यहाँ पे क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप इज़ फाउंड इन दिस पीरियोडिक टेबल लाइक मोजले पीरियोडिक टेबल। देखिए मोजले के पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर्टी थी डायगोनल रिलेशनशिप। उन्होंने बताया था कि सेकंड और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं डायगोनली सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स होते हैं, यही बताया था ना सेकंड और थर्ड के लिए। तो डायगोनल रिलेशनशिप इनमें भी पाया जाता है, मतलब लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी डायगोनल रिलेशनशिप होता है। मतलब सेकंड और थर्ड पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल पे हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स होते हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये एक प्रॉपर्टी आपको 100% श्योरली याद हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, देयर इज़ नेक्स्ट व्हाट थिंग, प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई, इतनी प्रॉपर्टी ही आपको पढ़नी है। एप्लीकेशन ऑफ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, यूज़। एक तरह से एप्लीकेशन मतलब होता है किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। अब लॉन्ग फॉर्म या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एप्लीकेशन क्या है, मतलब उसका यूजेस क्या है, यूज़ क्या है, उपयोग क्या है, अनुप्रयोग क्या है। अब देखिए पहली चीज़ क्या है, पहला एप्लीकेशन क्या है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बिकम इजी ड्यू टू प्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज इन सेम एलिमेंट्स। पहला फ़ायदा क्या हुआ कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ना इजी हो गया क्योंकि हमने सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा। तो ये जनरली हर पीरियोडिक टेबल का यही मकसद होता है। तो ये चीज़ पहली होगी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना हमें इजी हो गया क्योंकि हमने सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रखा। दूसरा एप्लीकेशन क्या हुआ, एप्लीकेशन मतलब एक तरह से जो हमें फ़ायदा मिला इसका यूज करने में, वो क्या था, अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ में एक सर्टेन चेंज। अपग्रेडेशन विथ रिस्पेक्ट टू पीरियड्स एंड ग्रुप्स with helps to relate and differentiate elements। अब देखिए अपग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में
ऊपर से नीचे आते हैं या किसी पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज़ में एक चेंज आता है, मतलब दैट इज़ अपग्रेडेशन। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं और जो हमें हेल्प करते हैं दो एलिमेंट्स को रिलेट करने में या डिफ्रेंशिएट करने में। इसका मतलब अगर सेम ग्रुप या सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो वो साथ में रिलेट होंगे, मतलब उनके बीच में रिलेशन होगा। और अगर डिफरेंट ग्रुप्स के या डिफरेंट पीरियड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनमें डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे एक लॉजिकल वे में हमें पता चला कि किस तरह से हम एलिमेंट्स को रिलेट या डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब उनको सिमिलर शो कर सकते हैं या उनके बीच में कोई रिलेशन है वो शो कर सकते हैं या वो टोटली अलग हैं ये शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, दो ही एप्लीकेशन थे इसके। अब ट्रीटमेंट ऑफ मोज़ले पीरियोडिक टेबल। ट्रीटमेंट मतलब इलाज, क्योंकि मोज़ले की पीरियोडिक टेबल में भी कुछ कमियां थी, तो इसको सुधारने में भी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी हमें फ़ायदा देती है, मतलब हमें हमारी मदद करती है कि हम मोज़ले की पीरियोडिक टेबल की जो डीमेरिट्स थी या जो शॉर्ट कमिंग्स थी उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये भी एक फ़ायदा था कि उसने मोज़ले की पीरियोडिक टेबल की जितनी बीमारियाँ थी उसका इलाज किया, दूर किया। अब पहली बीमारी जो उनकी थी उसको कैसे दूर किया देखते हैं। टू प्लेस एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़, टू प्लेस एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट ग्रुप्स। देखिए मोज़ले ने क्या किया था, सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप में रख दिया था एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को सेम ग्रुप में रख दिया था। ये चीज़ था, जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ए एंड सेकेंड बी, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। अब देखिए फर्स्ट ए ये पहले ग्रुप का ए सब ग्रुप है और ये पहले ग्रुप का बी सब ग्रुप है, तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना। अब यहाँ पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी और इनको एक साथ रख दिया गया, क्योंकि मोज़ले ने क्या किया था, पहला ग्रुप है इसमें दो बना दिया था, ए और बी। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में मैच नहीं करती थी, लेकिन ग्रुप तो एक ही था, सिमिलर एक ग्रुप है, इसमें दो सब ग्रुप हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं और ये डिफरेंट, ये सेम ग्रुप में थे तो ये प्रॉब्लम थी। और फर्स्ट ए और सेकेंड ए इनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी लेकिन इनको अलग अलग रख दिया गया था, फर्स्ट ए और सेकेंड ए। अब जैसे यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, इसमें दो है, ए और फिर बी। तो वास्तव में बात ये थी कि बी का बी से मैच करता था, ए का ए से मैच करता था, तो इन्होंने जिसका मैच करता था उसको अलग अलग रख दिया, जिसका नहीं मैच करता था उसको एक साथ रख दिया। तो ये इनकी कमियां थी। तो ये मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल थी उसकी वजह से दूर हो गई, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट ए सेकेंड ए ऐसे करके रखा था ना, उन्होंने सेम ग्रुप में ही रखा था, एक साथ एक में नहीं रखा था, अलग अलग रखा था। इसलिए उन्होंने 18 वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे। तो ये कमी जो पीरियोडिक टेबल में थी मोज़ले की, कि इन्होंने सेम प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को अलग अलग और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट को एक साथ रखा था, वो ख़त्म हो गया। तो ये हमें ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब मोज़ले की पीरियोडिक टेबल की एक कमी थी जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने दूर किया। उसके बाद अगर दूसरी चीज़ हम देखें तो देयर वर नो प्रॉपर प्लेसेस फॉर मेटल्स। अब देखिए मेटल्स, नॉन मेटल्स इन मोज़ले पीरियोडिक टेबल। अगर एक चीज़ अगर आप ध्यान से ऑब्ज़र्व करेंगे, अगर आप मोज़ले पीरियोडिक टेबल को देखे हैं तो आप एक चीज़ उसमें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मोज़ले ने एक प्रॉपर प्लेस, मतलब एक उचित स्थान नहीं दिया था अपनी पीरियोडिक टेबल में मेटल्स के लिए, नॉन मेटल्स के लिए। तो ये एक इशू है भाई, मेटल्स और नॉन मेटल्स एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, क्योंकि मेटल्स के पास नॉन मेटल्स से टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये अपने आप में अपनी अपनी यूनिक क्वालिटीज़ रखती हैं, प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। तो इस पे तो मोज़ले ने फोकस ही नहीं किया, यानी ये मोज़ले की पीरियोडिक टेबल की एक कमी है। तो इस कमी को कैसे दूर किया गया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख लीजिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बताया ना कि मेटल्स नॉन मेटल्स किस तरह से अलग अलग हैं। एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स हैं और पी में आधे एलिमेंट्स हैं और आधे नॉन मेटल्स हैं, मतलब आधे मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स हैं आधे। तो देयरफॉर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल फिक्स्ड दिस शॉर्टकमिंग ऑफ मोज़ले पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ये भी कमी इनकी दूर कर दी कि इन्होंने मेटल और नॉन मेटल को अलग अलग नहीं, मतलब एक प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने प्लेस दे करके मोज़ले की इस कमी को भी दूर कर दिया। अब नेक्स्ट चीज़ पे हम आते हैं, थर्ड चीज़ जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन मोज़ले's periodic table
बट प्लेस टुगेदर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब मोजले की पीरियोडिक टेबल थी तो मोजले की पीरियोडिक टेबल में जो, अब पहले बात आप समझिए लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल से या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से हैं। तो अगर आप याद कर सके तो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट हैं, अब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल इस वीडियो में दिखाया है, तो आप सीधे बैक करके जाके देखिए कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन से हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मतलब जो एस और पी के बीच में जो बीच में रखे हैं वो एलिमेंट्स क्या हैं, डी ब्लॉक के हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो डी ब्लॉक के एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं, ये हमेशा से ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही कहलाते थे, लेकिन इनको पीरियोडिक टेबल में एक साथ नहीं रखा गया था। इनको पीरियोडिक टेबल में ये अलग अलग जगह फैले हुए थे, एक वहाँ है एक वहाँ है, मतलब इस तरह से थे। इनको एक प्रॉपर ग्रुपिंग इनकी नहीं हुई थी, तो ये मोजले की कमी थी। मोजले ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक अलग या एक तरह से सिमिलर एक जगह नहीं रखा था, इन्होंने इसको अलग अलग जगह रख दिया था, ऐसे रैंडम जगह पे पीरियोडिक टेबल में कहीं ऐसे, मतलब हर जगह फैले हुए थे ये, इनका एक प्रॉपर ग्रुप नहीं था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हो गया, डी ब्लॉक बना दिया गया। डी ब्लॉक में देखिए सारे एलिमेंट्स, यानी डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट ट्रांजिशन कहलाते हैं, और वो एक साथ ही तो है ना ग्रुप में। पीरियोडिक टेबल में उनका बीच में ऐसे स्थान है, लेकिन मोजले में ऐसा नहीं था। मोजले ने ऐसे उनको कहीं, मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट को उन्होंने फोकस ही नहीं किया, बस वैसे रखते गए, इसलिए वो हर जगह फैले हुए थे पूरे पीरियोडिक टेबल में, उनका कहीं पे जो है फिक्स स्थान नहीं था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने इस कमी को दूर किया, क्योंकि उन्होंने डी ब्लॉक के एलिमेंट को, जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, उनको डी ब्लॉक का एलिमेंट बनाया और उसको सीधे एक जगह रखा, तो इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया। तो ये भी इसकी कमी दूर हो गई मोजले की। तो विच इज़ अ मॉडिफिकेशन, जो कि एक कमी को दूर करना था इन मोजले पीरियोडिक टेबल। अब देखिए फोर्थ जो ट्रीटमेंट था वो क्या था, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज नॉट हैव इवन ऑड सीरीज। अब इसमें इवन ऑड सीरीज नहीं होती थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इवन ऑड सीरीज नहीं थी, जो कि मोजले में आप देख सकते हैं थी। अब मोजले पीरियोडिक टेबल आपने अगर पढ़ा है तो मैंने उसमें समझाया था कि इवन ऑड सीरीज़ क्या थी। तो इवन ऑड मतलब वही ए और बी वाला जो है इवन ऑड में आता था, जो ए और फर्स्ट ए सेकंड ए ऐसे बांटते थे। इन्होंने ऐसा नहीं किया था, इन्होंने फर्स्ट ए को अलग रखा था, सेकंड ए को अलग रखा था। इन्होंने ऐसा नहीं किया था कि फर्स्ट में ही दो पार्ट है ए और बी। मोजले में आप देखेंगे एक ही ग्रुप में दो लाइन चलता था एलिमेंट्स का, यहाँ पर उसी में से एक इवन एक ऑड होता था, लेकिन मॉडर्न में ऐसा नहीं था। मॉडर्न में ये सब खत्म कर दिया गया था, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल डज नॉट हैव इवन एंड ऑड सीरीज लाइक वाइज फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स पीरियड्स ऑफ मोजले पीरियोडिक टेबल। मोजले पीरियोडिक टेबल का फोर्थ फिफ्थ और सिक्स जो पीरियड था, ऐसे ऐसे फोर्थ फिफ्थ सिक्स, उसमें क्या थे, दो ग्रुप चलते थे, मतलब दो इवन ऑड सीरीज कहते थे उसको, एक मतलब एक ही में दो लाइन चलता था। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं जाके पीछे, कहीं भी आपको दो लाइन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट 8 को छोड़ के। 8 वाले ग्रुप में तो 3 लाइन ऐसे ऐसे हैं, तो वो उसका एक्सेप्शन है। अब फिफ्थ पे आते हैं हम लोग, तो इसमें इवन ऑड सीरीज नहीं था, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ है सेपरेट प्लेस फॉर एलिमेंट्स ऑफ एटॉमिक नंबर 58 से और 93। ये तो अब हिट हो गया क्योंकि मैंने 3 बार बता चुका। 58 से 71 जो नीचे दो लाइन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसी को, जिसको इसको लेंथेनाइट कहते हैं, इसको एक्टिनाइट्स कहते हैं। ये चीज़ तो क्लियर ही है। ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसलिए इनको एक साथ रखा गया अलग अलग। मतलब 58 से 71 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है, और 90 से लेकर 103 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच करता है, इसलिए इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया है नीचे सेपरेटली, ऐसे हॉरिजेंटल रोज में। और इसको लेंथेनाइट्स कहते हैं, इसको एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो ये, इस पे भी मोजले ने फोकस नहीं किया था, मोजले ने इसको एक मतलब एक प्रॉपर प्लेस नहीं दिया था, इन्होंने इसको भी रैंडमली ऐसे ही रख दिया था। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इसको सेपरेट रखा गया और बताया गया कि इसको एक साथ क्यों रखा गया है। 58 to 71 और 90 to 103 को एक साथ क्यों रखा गया, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, तो प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होगी, इसलिए इनको सेम जगह रखा जा सकता है एक ग्रुप में। सेपरेट रखा गया, नीचे दो लाइन आपको मैंने दिखाया था, तो ये चीज़ आपको फोकस करनी है। अब इसको मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा, लेकिन अभी इसमें कुछ चीज़ें और बची हुई हैं जो आई थिंक मेरे हिसाब से 30 मिनट का वीडियो और बचा है, तो मैं इसको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। लेकिन आप इतने को अभी पढ़ के पूरी तरह से बढ़िया से डाइजेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे क्वेश्चन डेफिनेटली हिट होंगे एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन बनाने के लिए इस चैप्टर का। तो इसको फोकस करिए। इसके बाद मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा और जो 30 मिनट में मैं आगे कवर करूंगा। और आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और कहीं पे भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, यू कैन
write down in the comment section. I'll reply and I'll just help you. I'll support you so that you can get your best. So thank you. God bless.